क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए हिंदी के जो हमने आपको प्रश्न पत्र बताए थे, देखिए वही प्रश्न पत्र आपके आए हैं। ठीक है, जो बताया है वही आया है। इसी तरह से हम आपकी समाज विज्ञान के पेपर में भी पूरी मदद करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र से आप सभी 40 से 50 अंक ला सकते हैं। तो आप सभी को देखिए इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जिस तरह से हमने आपको हिंदी के प्रश्न पत्र दिए थे और वही प्रश्न पत्र आपके फंसे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके समाज विज्ञान के भी फंसेंगे और समाज विज्ञान में भी आप टॉप करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और विश्वास नहीं है तो देखिए अभी भी वीडियो हमारे डले हैं चैनल के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं अपने पेपर का। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? इसका आंसर है 1947। तीसरा है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? इसका आंसर है ऑटो ऑन बिस्मार्क। ठीक है, चौथा है अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। और भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से इन प्रश्नों के और देखिए भरोसा बनाए रखिए, 100% श्योर यही प्रश्न आपके फंसेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में है छठा प्रश्न कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। इसका आंसर है आपका सदस्यों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डेडेडेस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। इसका आंसर है आपका खिलाफत समिति। इसमें क्या आएगा आपका खिलाफत समिति। ठीक है, दूसरा है मार्च 1919 में बम्बई में एक डेडेडेस का गठन किया गया था। इसका आंसर है आपका अल्लूरी सीताराम। ठीक है, दूसरे में आपका आएगा अल्लूरी सीताराम। ठीक है, और तीसरा है आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व डेडेडेस कर रहे थे। तो इसका आंसर है आपका, ठीक है, इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ हमने इसकी तैयार कर ली है जल्दी से, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चौथा प्रश्न कि चौथा है डेडेडेस महाद्वीप को जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार चेचक के जैसे कीटाणु थे। तो चौथे का आपका आंसर है अमेरिका। और पांचवा है 1956 में। ठीक है, 1956 में डेडेडेस में एक कानून पारित किया गया जिसके तहत सहनी को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसका आपका आंसर है श्रीलंका। पांचवें में आपका आएगा श्रीलंका। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। और छठा है भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में डेडेडेस है। तो इसका आंसर है आपका कम। ठीक है, आपका एक प्रश्न का आंसर नहीं है।
तो उसका आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। बाकी के प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में जोड़ी आधी से ज़्यादा आबादी गरीब इसकी जोड़ी है आपकी बांग्लादेश, ठीक है। ये आपकी बांग्लादेश रहेगी। दूसरी कनरेसी की आपकी जोड़ी है देश की सरकार, ठीक है। देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। चाय आपकी असम में उगाई जाती है। गैर प्रजातंत्री देश कौन सा है? तो आपका चीन है, ठीक है। और नेपोलियन की हार ये हुई 1815 में। कंडला की जोड़ी रहेगी आपकी गुजरात, ठीक है। चलिए तो जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा एल्यूमिनियम, ठीक है। और दूसरा है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो ये पहुंचा 1928 में। तीसरा है लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका सामाजिक अपेक्षा पर। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में चौथा प्रश्न बेल्जियम की राजधानी बताइए। तो इसका आंसर है आपका ब्रुसेल, ठीक है, ब्रुसेल्स। और पांचवा GDP में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर है तृतीयक। छठा 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो इसका आंसर है एल्गिन मिल। चलिए तो यहाँ से तीनों प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इसके बाद में सत्य पहला है बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, ये आपका असत्य है। दूसरा है भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, ये आपका सत्य है। तीसरा है बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, ये आपका सत्य है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, ये आपका सत्य है। और भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन्स में बांटा गया, ये आपका असत्य है, ठीक है। इसके बाद में यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता, तो ये बात आपकी सत्य है, ठीक है। देखिए आप सभी इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कि काली मिट्टी की विशेषता लिखिए। समुचित जुताई क्या है? ठीक है। प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम लिखिए। चलिए इसके बाद में एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। फिर है भारत में पाई जाने वाली लोहा अयस्क की 4 पेटियां लिखिए, ठीक है। चलिए फिर है 12वां प्रश्न कार्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले का प्रभाव लिखिए। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? फिर ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर क्यों हमले किए? ठीक है। चलिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके।
हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? प्राथमिक क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाना है। संघ शासन व्यवस्था किस प्रकार से गठित होती है? ये फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखिए। ठीक है। और 23वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र